10 ठहराते हैं सुअर और बच्चा देती हैं। हाँ। और उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है 2-3-4 लाख का बजट। साल भर में 2 बार बेचता हूँ। और मतलब सिर्फ जो है फीमेल को ही बेचते हैं या मेल को ही बेचते हैं? मेल देख रहे हैं कि आप जानवर जो है तालाब में चला रहे हो। हम बात कर रहे थे कि अगर हम 2 लेके आते हैं तो साल भर में खिलाने पिलाने का कितना खर्चा आ जाएगा मेरा? जैसे 12 2 ठे होगी तो जैसे भी आई जाएगी, मतलब कभो भी आते हैं 5 ही, कभो 6 ही, कभो 7। जैसे रहेंगे सुअर, मतलब जैसे सेहत में रहेंगे, तगड़ी रहेंगे तो 1 लाख। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, ये है, इसकी क्या मार्केट वैल्यू बच्चों में होता है या मतलब गाय भैंस के बच्चों में होता है छोटे, वो जो है मतलब मिट्टी खाते हैं, क्या उसी तरीके छोटे बच्चे ही खाते हैं या फिर बड़ी होने के बाद भी खाती है? छोटे बच्चे जैसे बुखार आ जाता है, मनाई होते हैं, वैसे बीमारी हो जाती है, वैसे हो जाती है। तो क्या मतलब हमें कह सकते हैं जैसे 10 बच्चे होते हैं तो क्या 1-2 ही मरते हैं, 5 मर जाते हैं, कि अगर बीमारी ना आई तो कोई देखा है 10-12-15 हजार नौकरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं? हाँ हाँ। तो क्या वो सही है या फिर ये सही है? जैसे जियाने चाहते हैं तो फार्म बनाते हैं। हाँ। फार्म बना के उसमें डालते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे भाई साहब हैं और यहाँ पे जो है इनकी सुअर जो है ये तालाब में चल रही हैं। तो नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम है अर्जुन और गांव जिला बता दीजिए। कल्याणपुर प्रयागराज। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे जो है सुअर पालन के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप कितने फीमेल हैं आपकी, कितने मेल हैं इसमें? है 15। नहीं, टोटल तो 15 हो गई। तो इसमें कितनी मतलब महिला है, कितने पुरुष हैं? 3 महिला है इसमें, यानी 3 जो है इसमें बच्चे देती हैं। और इनसे इस साल में भी बच्चे भी हुए हैं? अभी बच्चे हुए हैं इस साल में आपके यहाँ? 5 हुए हैं, यानी 3 सुअर ने मिलकर 5 बच्चे दिए हैं। और ये कितने दिन से आप ये कर रहे हैं सुअर पालन? हम 5-6 मतलब बचपन से ही आप कर रहे हैं। और आपके परिवार में और लोग भी इसका पालन करते हैं? तो हमें ये बताओ भाई साहब कि जैसे मान लीजिए कि एक जो शुगर होती है उसको आप दिन भर में सुबह शाम तक क्या खिलाते हैं? कना पालिश। कना और पालिश। कना एक जो कहना चाह रहे हैं ये चावल का जो टूटा हुआ कण होता है, और पालिश भी वही होती है। सॉरी, जो पालिश होती है चावल का टूटा हुआ कण होता है। जो कना होता है उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भूसी ही होती है। और इसके अलावा और क्या क्या खिलाते हैं? कना, चावल और सब धान गेहूं जो पाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया गेहूं धान अनाज में आप खिला देते हैं। अनाज के सिवा और क्या खिलाते हैं? जैसे भूसा चारे में क्या खिलाते हैं? भूसा चारे में बस पालिश। और भूसा या पैरा नहीं खाती ही है? नहीं। तो अभी जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पे जो है नहा रही हैं, कुछ वहाँ पे चल रही हैं, कुछ दूसरी तरफ चल रही हैं। तो इनको टहलाते कितने टाइम है, सुबह शाम कितनी बार? सर 5, 8, 10। मतलब सुबह 5 से लेकर 8 तक या 8 से लेकर 5 तक दिन भर पूरा दिन करते हैं? तो हमें यहाँ पे बताइए कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमें बात करें कि एक जो सुअर है भी बेचने जाते हैं हम, जो कि बिल्कुल जवान हो चुकी होती है, तो उसकी क्या कीमत होगी मार्केट में? मार्केट में 1,05,9 हजार जैसे रहते हैं। जैसे भी उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि वो छोटा बच्चा काला वाला दिख रहा है बीच में, उसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे? 5,000 रुपए। और इसका अनुमान कैसे लगाते हैं, मतलब किलो के अनुसार बेचते हो आप, या जैसे बकरी होती है तो जो आते हैं बकरी काटने वाले वो उसको प्राइस के हिसाब से, किलो के हिसाब से देखते हैं? हम किलो के हिसाब से खड़ा बेचते हैं। आप खड़ा बेचते हैं अंदाज से? अच्छा, हमें आप बताइए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं, एक खरीदना चाहते हैं, तो एक से कितने दिन में बढ़ जाएगी वो? एक से जैसे होते हैं 4-5 महीने तक बढ़ती है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा खरीदने जाते हैं भी, तो कितनी कीमत होगी मार्केट में? मार्केट में होती है 5, 6, 7 जैसे लो। मतलब 5, 6, 7 हजार कह रहे हो आप? जैसे भी मान लीजिए जो हम ये एक काली और एक सफेद है, जिसमें जो सफेद वाली है ये मतलब इसको खरीदने जाए तो मार्केट से क्या कीमत होगी भी? मार्केट से होती है जैसे लो। अभी इसकी मार्केट में क्या वैल्यू होगी, कितने साल की होगी ये है 1 साल की। 1 साल की है। और जो सुअर होती है कितने दिन बच्चा देती है? बच्चा देने के लिए जो है कितना उम्र चाहिए सुअर का? बच्चा देने के लिए जैसे 1 साल से बनती हैं तो हम लोग 2 साल से बनवाते हैं। अच्छा, मतलब 1 साल में जो है प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप 2 भाग में करते हैं ताकि वो पूरा स्वस्थ हो जाए। तो एक चीज बताओ भाई साहब कि जैसे अभी मैंने सुना हुआ कि साल में 2 बार बच्चे देती है, साल में कितनी बार देती है ये? साल में देते हैं 2 बार। 2 बार। और एक जो सुअर है साल में 2 बार में कितने बच्चे देती होगी और 1 बार में कितना देती होगी? जैसे 5 ही 6 ही जैसे रहा है। बड़ी सुअर 12 ही दे देती है। अच्छा, जो आपके यहाँ 5 हुए हैं वो 3 मिलके कितने कितने दिए हैं उसमें से? 5 दिए हैं, यानी 3 ने दिया तो 5 दिया तो 15 बच्चे हो गए आपके। और ये भी मैं देख रहा हूँ आपको जो है जानवर काफी छोटे हैं, तो क्या ये छोटे हैं भी आपके या फिर इनका साइज ही इतना होता है? नहीं, छोटे हैं।
और ये जैसे मैं देखा हूँ कहीं पे ऑस्ट्रेलियन वैरायटी होती है, कहीं पे अमेरिकन होती है, तो आपकी कौन सी है, देसी है या कोई और है? ये देसी है। ये देसी है। तो हमें आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 8 सुअर पालन शुरू करना चाहता हूँ, तो एक सुअर मुझे कितनी खरीदनी चाहिए और क्या क्या खिलाना चाहिए और कितने दिन में जो है वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी? जैसे लोग 5,000 के लोगे तो सही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आज मैं 5,000 की एक लेके आता हूँ, तो जब 5,000 को उसको मैं ला दिया, तो उसके बाद मुझे क्या क्या खिलाना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए उसमें? पालिश, भात, यही सब। और यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा हरा चारा वगैरह भी चल दे रही है। तो अगर एक मैं पाल लेता हूँ, तो मान लीजिए कि एक मैं मतलब एक जो है फीमेल लाता हूँ और एक मेल लाता हूँ, 2 मैं लेके आता हूँ लगभग 10,000 रुपए में, तो साल भर में उनको खिलाने पिलाने का खर्चा क्या होगा? उनको रखने के लिए क्या करते हैं? घर बनाते हैं। मिट्टी वाला नहीं, फार्मदार, जैसे मुर्गियां जियाते हैं वैसे। अच्छा, जैसे बकरी का मुर्गी का फार्म होता है लंबा टीन शेड वाला, वैसा बनाते हो आप? साहब कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप जानवर जो है तालाब में चला रहे हो, हम बात कर रहे थे कि अगर हम 2 लेके आते हैं तो साल भर में खिलाने पिलाने का कितना खर्चा आ जाएगा मेरा उसमें? उसमें आ जाएगा तुम्हारा भी जैसे खियाओ, मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि आप मेरे 2 गांव के दूर की हैं और मैं आपसे 2 खरीदता हूँ, अपने गांव में रखता हूँ, और जैसे आप चला रहे हो यही सब कर रहा हूँ, तो कितना खर्चा आ जाएगा 2 में? इसमें आ जाएगा 20,000 आ जाता है। 20,000 आ जाएगा। और मान लीजिए अगर मैं 1-1 साल की या 2-2 साल की लाता हूँ और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो साल में कितने बच्चे हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे जैसे 12, 2 ठे होगी तो जैसे भी आई जाएगी, मतलब कभी भी आते हैं 5 ठी, कभी 6 ठी, कभी 7 ठी। मान लीजिए अगर एक फीमेल और एक मेल लाता हूँ, तो ऑफर 4-5 बच्चे तो निकल ही जाएंगे। और 1 साल बाद उन बच्चों को बेचूंगा तो मार्केट में कितना प्राइस मिल जाएगा मुझे? जैसे बेचोगे जैसे रहेंगे सुअर, मतलब जैसे सेहत में रहेंगे, तगड़ी रहेंगे, तो 1 लाख। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, ये है, इसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी भी? इसमें है 12, लगभग 12,000 के आसपास है। और ये कितने साल की होगी भी? ये है 1 साल। ये एक साल की है, यानी 1 साल में 12,000 की हो जाएगी। और अगर 10 बच्चे हो गए तो 1 लाख हो गए। 1 लाख जैसे ऊपर रहेंगे, 1,10,000 जैसे दाम बोलोगे जैसे लेंगे। अच्छा, हम ये तो कह सकते हैं ना मोटा मोटा, अगर मान लीजिए कि मैं 20,000 रुपए में 2 सुअर लेके आता हूँ, एक मेल और एक फीमेल, और 10-20,000 रुपए लगा करके उनके लिए रहने की जगह बना देता हूँ, तो वो साल में मेरे को 1 लाख रुपए कमा के देंगे। और हमें बताइए, जैसे अगर जल्दी हमें ग्रो करना हो या क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ ना कुछ इसमें भी दिक्कत आती है, ठंडी में मर जाती होंगी या क्या समस्या है? बीमारी आती है, दवाएं पिलाते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां अपने यहाँ पे आती हैं और आप उसके लिए क्या करते हैं? जैसे माटी खाती हैं तो बीमारी हो जाती है। और यहाँ पे तालाब में मिट्टी खा रही होंगी? नहीं, तो आप पकड़ कैसे पाते हैं कि मिट्टी खा रही है कि नहीं खा रही है? अरे देखते हैं ना। लीजिए कि हमें ये दिख रहा है कि ये मिट्टी खा रही है, तो कैसे पकड़ते हो आपकी मिट्टी खा रही है? जैसे मतलब तालाब में चढ़ते हैं, देख जाते हैं माटी खाती है। अच्छा, देखो छोटे बच्चों में होता है या मतलब गाय भैंस के बच्चों में होता है छोटे, वो जो है मतलब मिट्टी खाते हैं, क्या उसी तरीके छोटे बच्चे ही खाते हैं या फिर बड़ी होने के बाद भी खाती है? छोटे बच्चे खाते हैं ना, बड़ी होने के बाद मिट्टी नहीं खाती है? नहीं। और वैक्सीन भी कुछ लगाते हैं या कौन कौन सी बीमारियां इसमें हो जाती हैं? जैसे बुखार आ जाता है, मनाई होते हैं, वैसे बीमारी हो जाती है। वैसे हो जाती है। तो क्या मतलब हमें कह सकते हैं जैसे 10 बच्चे होते हैं तो क्या 1-2 ही मरते हैं, 5 मर जाते हैं, कि अगर बीमारी ना आई तो कोई नहीं मरता? बीमारी आती है तो मरते हैं, नहीं मरते। अगर जैसे कि अभी हम प्रयागराज में वीडियो बना रहे हैं, अभी ठंडी का मौसम है, तो क्या लगता है अगर कोई नए खरीद के पालना चाहते हैं तो कौन से मौसम में उनको खरीदनी चाहिए? ये ठंडी मौसम खरीदते नहीं, ठंडी में जी आने वाले। और जैसे कि अभी मतलब आप किसान हो, देखिए आप इसके साथ में खेती भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो किसानी के साथ में कर रहे हो, तो क्या लगता है अगर कोई नए लोग हैं, या जैसे कि आजकल तो आपने देखा है 10-12-15 हजार नौकरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, हाँ। तो क्या वो सही है या फिर ये सही है? ये सही है। और इसमें मतलब जैसे कि एक होता है ना कि लोग मतलब अभी क्या है कि मतलब चाहे उनके जेब में 10 रुपए ना हो, लेकिन उनका मतलब फैशन वाला दौर है, तो वहाँ क्या है कि बेरोजगारी भी है, लोग परेशान भी हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि आप 2-4 घंटे इनको घुमा भी रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर भी अगर आप इसको अकेले भी करते हो, फिर भी 1-1.5 लाख रुपए यहाँ से कमा पा रहे हो। तो हमें यह बताओ कि क्या इस टाइम पे प्रॉफिटेबल है? और अगर आप एक किसान हो, आप किसी को सलाह देना चाहो, अगर कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये फार्म शुरू करना है, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे, किस तरीके से करना चाहिए? मतलब जैसे जियाने चाहते हैं तो फार्म बनाते हैं, फार्म बना के उसमें डालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास उतना बजट ना हो कि मैं फार्म बनाऊं, मैं घर पे मान लीजिए छोटा सा टीन शेड बना लेता हूं, एक कमरे का मकान बना लेता हूं घर पे, और मैं 2-4 पाल लेता हूं, तो मुझे मतलब खाने पीने में क्या चीज ला सकता हूं? जैसे कि अपने लोग किसान हैं तो इतना महंगा अनाज तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें अपने घर में ही होती हैं, तो उसके लिए क्या खिलाते हैं? जैसे मतलब आटा रहता है, हाँ, उसको और तनिक नमक डाल के खिलाते जाना,
तो उसको हल्का उतरता है। और एक तो आटा खिलाते हैं, इसके सिवा और क्या खिला देते हैं? जैसे होता है गेहूं चावल घर में रहता है बहारन बटोरन, हाँ। उसको डाल देते हैं, चुनती पड़ी रहती है। और बाकी यहाँ घुमा भी देते हैं आप। तो यहाँ घुमाने का मकसद सिर्फ घुमाना ही होता है या इनका खिलाना पिलाना भी होता है यहाँ पे, इसका मकसद? चराने आते हैं। और एक चीज और बताइए कि जैसे कि हमने इस विषय में बात की, कैसे पालें कैसे वो करें, बीमारियों पे हमने बात कर ली। हमें आप मुख्य रूप से अब अंतिम में ना ये बता दीजिए कि जैसे अगर कोई भाई किसान भाई जो है इसको शुरू करना चाह रहे हैं और हमने सारी चीजें बात ही कर ली, तो प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और घर पे कैसे इनको ठीक कर लेते हैं आप? घर पे ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे इनको मतलब ब्रीडिंग के लिए कहाँ पे लेके जाते हैं, प्रेगनेंसी के लिए? मैं यहाँ तक जाता हूँ बगिया टहलाने, फिर ऐसे टहराते घर चले जाते हैं 4-5 बजे। नहीं, जैसे मान लीजिए कि जैसे इसमें से कुछ मतलब मेल भी हैं कुछ फीमेल भी हैं, साथ में चल रहे हैं, तो इनको मतलब क्या करते हैं आप, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं या फिर ऐसे ही हो जाता है? ऐसे हो जाता है, अपने में ही हो जाता है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता आपको? नहीं। आप किसान हो और आप इसको कर रहे हो, जो लोग इसको करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनको आप क्या सावधानी बताना चाहोगे? कौन सी गलतियां वो ना करें तो उनको ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा, और क्या कॉमन चीज है जो कि आप अपने अनुभव से बता सकते हो कि उससे उनको हेल्प हो जाएगी? हेल्प मतलब ज्यादा था चराने दिक्कत रहती है। हाँ, जैसे अभी क्या है जो शहर वगैरह में पालते हैं उनके पास घुमाने टहलाने करना तो वक्त होता है ना, तो जगह होती है, तो क्या वहां पे भी कर सकते हैं या फिर गांव में ही कर सकते हैं? ये गांव में ही कर सकते हैं ना, फ्री वगैरह में नहीं कर सकते हैं? नहीं। और अगर हम मान लीजिए कि अगर हमने एक पे बात कर ली कि जिसके पास 1-2 बजट हो कर सकते हैं, जिसके पास अगर 100-200 रखने का बजट हो तो कितना पैसा कमा सकते हैं वहां से? उसमें तो ढेर पैसा मिल जाता है ना। जैसे 10 ठहराते हैं सुअर और बच्चा हाँ। देती हैं। हाँ। और उसको बच्चा बड़ा हो जाता है, 2-3-4 लाख का बजट हो जाता है, जैसे रहा है सुअर। अभी जितनी आपकी हैं ये कितने दिन में ग्रो हुई है और इसमें साल में कितनी बार बेचते हो आप? मैं साल भर में 2 बार बेचता हूँ। और मतलब सिर्फ जो है फीमेल को ही बेचते हैं या मेल को ही बेचते हैं? मेल के भी। मेल को ही बेचते हैं। और कैसे आप ये तय करते हो कि किसका बच्चा मतलब पैदा करेंगे, किसको जो है वैसे ही बेच देंगे? अरे मतलब नस्ल देख के तय करते हो आप? नस्ल देख। और यहाँ पे अभी जो आपके पास है इनमें कौन कौन सी नस्ल है? इसमें नस्ल है कि कहाँ गई, वाह वाली, मतलब वो काली वाली नस्ल की है। वो कौन सी नस्ल है उसकी? उसकी है देसी। और ये जो लाल मतलब लाल और सफेद है इनकी कौन सी नस्ल है? इसके हैं दोगला। ये दोगला है। ये मतलब देसी से दोगला है या फिर जर्सी से दोगला होंगी? यहाँ पे मैं किसान से बोलना चाहूंगा, ये दोगला सब जो बोल रहे हैं इसमें 2 वैरायटी मिक्स करके बनती है, उसको दोगला बोलते हैं। जो देसी होती है वो हमारा ओरिजिनल देसी है। अच्छा, मैंने सुना हुआ है जैसे कि अपने अन्य जगह पाला हुआ है, वहाँ पे शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग नगरों में पालते हैं, तो वो अमेरिकन लाते हैं, ऑस्ट्रेलियन लाते हैं, तो क्या उनमें ना कहते हैं कि रोग बीमारी बहुत जल्दी आती है, वायरस आता है, सब मर जाती है, तो क्या वायरस यहाँ पे ही आता है या नहीं आता है? यहाँ भी आता है ना। तो यहाँ वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं आप? बचने के लिए दवाइयाँ खिलाते हैं। और दवाइयाँ किस तरीके से खिलाते हैं? मतलब मुंह में जैसे टेबलेट जैसा डालते हैं या फिर किसी में मिला के दे देते हैं? टेबलेट देते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो पकड़ के खिलाते हैं। तो ये भाई साहब थे हमारे साथ भाई साहब है जो कि हमारे लगभग 3-4 किलोमीटर के हैं हमारे गांव के, और इन्होंने जो है हमें इतनी अच्छी तरीके से इस पर जानकारी दी है और अपना कीमती समय निकाल के हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।